हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 18 क्लास 7th के लिए। सब्जेक्ट साइंस है, डेट है इसकी 2 दिसंबर और आज का टॉपिक है बेटा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वर्कशीट अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। अब आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख रहे होंगे। इसमें देखिए क्या है, हर कोई कुछ ना कुछ खा रहा है। जैसे कि द गॉट इज ईटिंग लीव्स, बकरी क्या खा रही है, लीव्स खा रही है। लायन इज ईटिंग मीट, लायन क्या खा रहा है, मीट खा रहा है। क्रेन इज ईटिंग फिश, और क्रेन क्या खा रही है, फिश क्या खा रही है। ठीक है, हर कोई कुछ ना कुछ खा रहा है। अच्छा बेटा एक चीज बतानी है, यहाँ पर लायन इज ईटिंग मीट, तो कई बच्चे क्या करते हैं, लायन को लॉयन पढ़ते हैं। मैं साइंस में सॉरी इस इंग्लिश का बता रही हूँ, बट मैंने देखा है काफी बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। लॉयन नहीं पढ़ते बेटा, इसे लायन पढ़ते हैं। ठीक है, लायन नॉट लॉयन। ओके, तो सॉरी मैंने साइंस में इंग्लिश डाल दी है, बट मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ खा रहा है। वाई डू एनिमल ईट फूड? एनिमल खाना क्यों खाते हैं? एंड हाउ डू दे गेट देयर फूड? उन्हें खाना कहाँ से मिलता है? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। All organisms, including human, require food for growth, repair and functioning of the body. हर ऑर्गेनिज्म को, यहाँ तक कि ह्यूमन को मिलाकर भी हर एक मतलब हर ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। किस लिए ज़रूरत होती है? ग्रोथ के लिए, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, उसकी रिपेयर करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। हम जब सोते हैं तब भी हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो सब काम कर रहे होते हैं। क्यों काम कर रहे होते हैं? क्योंकि भाई देखो खाना कहते हैं ना, एक मशीनरी में भी तेल पड़ता है। ठीक है, तो तेल पड़ता है तभी वो ठीक से प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाती है। तो हमारी बॉडी को भी काम करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, रिपेयर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फूड की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब तो न्यूट्रिशन में क्या क्या 3 स्टेप्स इंक्लूड हैं। कौन कौन से? एक तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मतलब किसी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं एक ओल्ड पर्सन की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग होती है, एक बच्चे की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग होती है, एक मिडिल एज मैन की रिक्वायरमेंट एक होती है, मतलब जवान आदमी है उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग होती है। ठीक है, तो हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे कि अगर मैं बच्चे की बात करूं तो उसको कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है और प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है ना, क्योंकि उसकी हड्डियों का विकास हो रहा होता है, बोन्स का विकास हो रहा होता है। यहीं अगर एक लेबर है, ठीक है, जो मैनुअल काम ज़्यादा करता है तो उसे कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। फिर मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मतलब कि खाना किस तरीके से जा रहा है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी में किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। आगे है एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट, या एनिमल्स जो है फूड कहाँ से मिलता है, उसको खाना कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। या तो वो डायरेक्टली खाता है, मतलब उन प्लांट्स को डायरेक्टली खाता है जिसको हम कहते हैं हर्बीवोरस, या इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज हर्बीवोरस, या फिर वो उन एनिमल्स को खाता है जो कि प्लांट्स खाते हैं जिसे हम कहते हैं कार्निवोरस। आया समझ में? दोबारा समझते हैं। देखो जैसे कि घास है, घास को कौन खाता है? घास को खाती है बकरी, गॉट। ठीक है, और गॉट को खाता है लायन। ठीक है, ये हमने लिखा लायन। तो गॉट को हम कहते हैं हर्बीवोरस। ठीक है, गॉट को कहते हैं हम हर्बीवोरस। ठीक है, और लायन को कहते हैं हम कार्निवोरस। कैसे कहते हैं? देखो गॉट तो खाती है सिर्फ प्लांट्स। ठीक है, तो जो सिर्फ डायरेक्टली प्लांट खाता है, गॉट फ्लैश तो खाती नहीं, मीट खाती नहीं। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या खाती है? प्लांट्स खाती है, तो इसे हम कहते हैं हर्बीवोरस। और लायन, ठीक है, लायन किसे खाता है? उस एनिमल को खाता है जो क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, जैसे लायन खाता है गॉट को, और गॉट क्या खाती है? प्लांट्स खाती है, तो लायन को हम कहते हैं कार्निवोरस। ठीक है, तो जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाता है उसे हम कहते हैं कार्निवोरस। ठीक है, अब कार्निवोरस और सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही खाते हैं, उसे कहते हैं हम ओमनिवोरस। तो अगर देखा जाए तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड पे प्लांट्स पे डिपेंड। अब क्या होगी मैम, प्लांट्स पे कैसे डिपेंड है? अगर लायन बकरी खाता है, गॉट को खाता है, तो वो तो गॉट पे डिपेंड हुआ, एनिमल पे डिपेंड हुआ, वो प्लांट पे कैसे डिपेंड हुआ? तो उसका आंसर बेटा ये है, देखो घास को खा रही है गॉट, ठीक है, और गॉट को खा रहा है लायन। अगर
गॉड को कि प्लांट्स ही नहीं मिलेगा तो गॉड्स क्या होंगी, गॉड्स खत्म होती चली जाएंगी, खत्म होती चली जाएंगी, और एक ऐसी पोजीशन आएगी गॉड्स बचेंगे नहीं। अगर गॉड ही नहीं होंगी तो लायन को खाना कहाँ से मिलेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी लोग, सभी एनिमल्स या सभी ह्यूमन वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो प्लांट से उन्हें खाना मिलता है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ हमने ये पढ़ा। अब ये ऊपर के दो क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देख लेते हैं। वाई डू एनिमल ईट फूड, एनिमल्स को खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो बेटा इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए खाने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू दे गेट देयर फूड, उन्हें खाना कहाँ से मिलता है, तो इसका आंसर लिखेंगे एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली लिख के इसके बाद लिखेंगे और इनडायरेक्टली, ठीक है, और इनडायरेक्टली। तो ये आप यहां तक इसका आंसर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। यहां से लिखा, यहां तक लिखा, फिर यहां और इनडायरेक्टली, ओके, ये लिखा है और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो यहां पर इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है न्यूट्रिएंट्स। Component of food, nutrients such as carbohydrate, fats and proteins are very important for energy and growth of the body. जो फूड के कंपोनेंट होते हैं यानी कि न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए, राफेज हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं यानी कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एनर्जी के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये जो है ये बहुत ज़रूरी है हमारे ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। बट दीज कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, पर कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब जिन्हें डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूज्ड बाय बॉडी डायरेक्टली। अब जो ये हमने खाया है ये डायरेक्टली बॉडी को यूज नहीं करते, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में और बांटा जाता है। जैसे कि हमने कुछ भी खाया, मान लीजिए हमने रोटी भी खाई, ठीक है, रोटी भी खाई तो रोटी हम चबा चबा के खाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ जैसे जो जाता है सॉलिड, हमारे अंदर जाता है सॉलिड, तो उसको भी आगे हमारी बॉडी छोटे छोटे बिल्कुल इतने टाइनी पार्टिकल्स में कर देती है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में कर देती है, इतने कर देती है कि उसका जूस तक निकाल देती है। जैसे मिक्सर होता है ना, मिक्सर में जूस निकल जाता है, इसी तरीके से जूस बन जाता है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। ब्रेकडाउन करना कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसे हम कहते हैं डाइजेशन। अब देखिए बेटा इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ 3 एनिमल्स विच ईट प्लांट्स। उन एनिमल्स के नाम बताओ जो प्लांट खाते हैं। देखो सबसे पहले ये तो गॉट हो गया, और उसके बाद बताइए और कौन कौन खाता है, काव हो गया, और क्या खाता है, बफेलो हो गया, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। कोई भी 3 एनिमल्स लिख दीजिए जो कि क्या खाते हो, सिर्फ प्लांट्स खाते हो। अगला है डैश एंड फैट्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। आर फॉर डैश ऑफ द बॉडी, किसकी एनर्जी एंड किसके लिए जरूरत होती है, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो फर्स्ट में आ जाएगा ये और सेकंड में आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन। डाइजेशन से आप क्या समझते हो, तो बेटा इसका ये वाला आंसर पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड का आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज डाइजेशन नीडेड फॉर एनिमल। डाइजेशन क्यों जरूरी है एनिमल्स के, तो इसका आंसर हम लिख देंगे कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, इसमें साथ में लिख देंगे फैट्स एंड प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। These complex substances cannot be used by body directly, so they are broken down into simpler substances। यहां तक लिख के फिर ये लिख दीजिए so that
डाइजेशन इज नीडेड फॉर एनिमल्स। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा फोर्थ का। वो कंपोनेंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया या फैट्स हो गए या प्रोटीन हो गए, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती है, तो इन्हें छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए डाइजेशन जरूरी होता है। ठीक है बेटा, दोबारा समझ लेते हैं इसका आंसर। कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, फिर आर और इसके साथ कंपोनेंट ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फैट और प्रोटीन भी लिख दीजिए। ठीक है, आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यूज्ड बाय बॉडी डायरेक्टली कैन नॉट बी यूज्ड बाय डायरेक्टली, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सो फिर लिख देंगे सो डाइजेशन इज नीडेड फॉर एनिमल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ का आंसर। तो बेटा यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।